हेलो फ्रेंड। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से साइंस के कुछ क्वेश्चन आंसर पढ़ाऊंगा जो कि आरआरबी एग्ज़ाम यानी कि रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यही क्वेश्चन जो है बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन ये रहा, परमाणु संख्या किसे दर्शाती है? परमाणु संख्या किसे दर्शाती है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है न्यूटन की संख्या, दूसरा दूसरा है प्रोटॉन की संख्या, तीसरा है इलेक्ट्रॉन की संख्या और चौथा है परमाणु द्रव्यमान की संख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर में रक्त का लाल कण कहाँ बनता है? मानव शरीर में रक्त का लाल कण आरबीसी कहाँ बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है, चलो अगला सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, किस धातु को तरल अवस्था में पाया जाता है? किस धातु को तरल अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पारा। ठीक है, चलो हम अगला सवाल देखेंगे अब। हमारा अगला सवाल ये है, पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ शुरू होती है? पाचन की क्रिया मुख्य रूप से कहाँ शुरू होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मुख के द्वार से, मुख के द्वारा। ठीक है, चलो हमारा अगला सवाल है, सीओ गैस का पूरा नाम क्या है? सीओ गैस का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलो हमारा अगला सवाल है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हीमोग्लोबिन। हमारा अगला सवाल है ये रहा, परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो गाइज इसका ऑप्शन ये नीचे है, ये रहे चार इसका ऑप्शन है। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है नाभिक, तीसरा है प्रोटॉन और चौथा है कक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नाभिक। ठीक है, चलो अब हमारा अगला सवाल है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो इसमें भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है फ्लोएम, दूसरा जाइलम, तीसरा एपिडर्मिस और चौथा मैरी स्टेम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जाइलम। ठीक है, चलो हमारा अगला सवाल है, सबसे भारी प्राकृतिक गैस कौन सी है? सबसे भारी प्राकृतिक गैस कौन सी है? तो सबसे भारी प्राकृतिक गैस जो होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। चलो हमारा अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर यानी जांग की। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि फीमर। चलो हमारा अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋणात्मक, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, चलो हमारा अगला सवाल है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग होता है। ठीक है, चलो हमारा अगला सवाल है, HCl का जलीय घोल क्या कहलाता है? HCl का जलीय घोल क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का जलीय घोल कहलाता है। ठीक है, चलो हमारा अगला सवाल है, मानव शरीर में पाचन के लिए मुख्य एंजाइम कहाँ बनता है? मानव शरीर में पाचन के लिए मुख्य एंजाइम कहाँ बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारे नीचे दिए हुए हैं, ये देखो ये है चार ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अग्नाशय। ठीक है, चलो हमारा अगला सवाल है, किस तत्व को जीवन का आधार माना जाता है? किस तत्व को जीवन का आधार माना जाता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कार्बन। ठीक है। चलो हमारा अगला सवाल ये रहा, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने को यंत्र, सॉरी, पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गई है, दोबारा पढ़ लेंगे हम, कोई बात नहीं, ठीक है। रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि स्फीगो, स्फीगो मैमो, सॉरी स्फीग मैं, इसका नाम थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है, ये थोड़ा बोलने में नहीं आता, तो आप इसको यहाँ पे डिस्प्ले पे शो कर रहा होगा, तो आप जरा इसे देख लीजिए, ठीक है। स्फीग मो मैनोमीटर, ठीक है, एक बार में बोला नहीं जाता। ये आप समझ रहे होंगे। चलो अगला सवाल की ओर देखते हैं हम। अगला सवाल ये रहा हमारा, Na2CO3, Na2CO3 का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वाशिंग सोडा। ये वाशिंग सोडा का सूत्र होता है। ठीक है। चलो हमारा अगला सवाल है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रतौंधी रोग। ठीक। चलो हमारा अगला सवाल है, परमाणु द्रव्यमान किस में नापा जाता है? परमाणु द्रव्यमान किस में नापा जाता है? तो ये नापा जाता है AMU में, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि AMU में नापा जाता है। हमारा अगला सवाल है, श्वसन की दर किससे नियंत्रित होती है? श्वसन की दर किससे नियंत्रित होती हैं? तो ये होती हैं फेफड़ों से। फेफड़ों से ही श्वसन सांस लेते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि फेफड़े। अगला सवाल है, अगला सवाल ये रहा हमारा, पूरा थोड़ा ये गैप हो जाता है PDF बनाते वक्त। ओजोन किस परत में पाई जाती है? ओजोन किस परत में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि समताप मंडल परत पर पाई जाती है ओजोन। ठीक है, ये रहा हमारा अगला सवाल, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि इंसुलिन के कारण। ठीक है। चलो अगला सवाल है, CaCO3 किसका रासायनिक सूत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि चूना पत्थर का रासायनिक सी चूने पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ठीक है। चलो अगला सवाल है, मनुष्य में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? मनुष्य में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हार्वे ने। ठीक है। चलो अगला सवाल है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि टंगस्टन। ठीक है। सबसे कठोर धातु होती है टंगस्टन। चलो अगला सवाल है, RNA का पूरा नाम क्या है? RNA का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है रिबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रिबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये ध्यान रखना फुल फॉर्म इसकी RNA की। अगला सवाल है, शरीर में कैल्शियम की कमी से क्या होता है? शरीर में कैल्शियम की कमी से क्या होता है? तो इससे हड्डियां कमजोर होती हैं कैल्शियम की कमी से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हड्डियां कमजोर। चलो अगला सवाल है, अम्ल वर्षा में मुख्य गैस कौन सी होती है? अम्ल वर्षा में मुख्य गैस कौन सी होती है? तो इसका ऑप्शन है सही आंसर इसका सी यानी कि SO2। ठीक है, अम्ल वर्षा में SO2 गैस होती है। चलो अब हमारा अगला सवाल ये रहा, मानव हृदय किस प्रकार का अंग है? मानव हृदय किस प्रकार का अंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पेशीय अंग। ठीक है। चलो अगला सवाल की तरफ देखते हैं, पीएच पैमाना किसने दिया? पीएच पैमाना किसने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सोरे सोरेनसन ने दिया। ठीक है। चलो अगला सवाल है,
सबसे अधिक पाए जाने वाला गैस कौन सी है वायुमंडल में? वायुमंडल में सबसे ज्यादा अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है वायुमंडल में। ठीक है। अगला सवाल है, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 जोड़े, यानी कि आंसर है इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी कि 23 जोड़े को क्रोमोसोम होते हैं मनुष्य में। ठीक है। अगला सवाल है, एलपीजी में मुख्य गैस कौन सी होती है? एलपीजी में, एलपीजी गैस यानी कि जो हमारे घरों में जो सिलेंडर होता है एलपीजी का, उसमें कौन सी गैस होती है? तो इसमें उसमें होती है ब्यूटेन नाम की गैस होती है। तो इसका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है। अगला सवाल है, विटामिन के किस में सहायक है? विटामिन के किस में सहायक है? तो ये सहायक होता है रक्त का थक्का बनना, यानी कि खुरंट, आम भाषा में जो हम बोलते हैं जब चोट लग जाती है और थोड़ी देर बाद वो जमने लगता है, जमने लग जाता है खून, तो वो विटामिन के में की सहायता से ही बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रक्त का थक्का बनना। अगला सवाल है, H2SO4 किसका सूत्र है? H2SO4 किसका सूत्र है? तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है? पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फ्लोएम। ठीक है। चलो अगला सवाल है, परमाणु मॉडल किसने दिया? परमाणु मॉडल किसने दिया? तो ये दिया है डॉल्टन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डॉल्टन। ठीक है। चलो अगला सवाल है, शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो सबसे बड़ी धमनी होती है एओटा नाम की धमनी मनुष्य में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एओटा। चलो अगला सवाल है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सूत्र वगैरह जो रासायनिक नाम जो पूछे जाते हैं, तो आप इन सबको अच्छे तरह से पढ़ लेना, ये किसी न किसी एग्जाम में एक बार जरूर पूछा ही जाता है। चलो इसकी तरफ देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि CaO Cl2। ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है। ठीक है। चलो अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये होती है यकृत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यकृत। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, मेंडल को किसका जनक कहा जाता है? मेंडल को किसका जनक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आनुवंशिकी को, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आनुवंशिकी। चलो अगला सवाल है, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि C2H5OH। ये एथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, शरीर में रक्त की कमी को क्या कहते हैं? शरीर में रक्त की कमी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एनीमिया। अगला सवाल है, धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं? धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं? तो ये होती हैं तन्य और चालक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तन्य और चालक होती हैं धातुएं। ठीक है। चलो अगला सवाल है, कोशिका की शक्ति गृह किसे कहते हैं? कोशिका की शक्ति गृह किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। चलो अगला सवाल है, NaOH का सामान्य नाम क्या है? NaOH का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम होता है कास्टिक सोडा। तो यानी कि ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, कास्टिक
सोडा। चलो अगला सवाल है, रक्त में शर्करा का स्तर किससे नियंत्रित होता है? रक्त में शर्करा का स्तर किससे नियंत्रित होता है? तो ये होता है इंसुलिन से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इंसुलिन। चलो अगला सवाल देखेंगे अब हम। अगला सवाल ये रहा, गैसों के प्रसार का नियम किसने दिया? गैसों के प्रसार का नियम किसने दिया? तो ये दिया है ग्राम ने, ग्राम बेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ग्राम, ग्राहम। ठीक है। चलो अगला सवाल है, मनुष्य में श्वसन की इकाई क्या है? मनुष्य में श्वसन की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एलवीयोली, एलवीयोलाई। ठीक है, ये श्वसन की इकाई होती है। ठीक है। हमारा अगला है सवाल ये रहा, हमारा अगला सवाल है और आज की वीडियो का ये आखिरी सवाल है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ये है, ये रहे नीचे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। तो देख तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से साइंस के कुछ क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं जो आरआरबी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियो और देखने के लिए। ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट, अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।